हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव। हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में हमने नागरिक शास्त्र विषय के यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 से संबंधित 14वें प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के माध्यम से लगभग 65 प्रश्नों का क्रमवार श्रृंखला को रखा हुआ है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, नागरिक शास्त्र के इस महाअभ्यास में हम पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने अनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? निम्न में से किसने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ए है अरस्तु, बी है बेंथम, सी है मार्क्स और डी है लास्की। ई है जितने सीटें भरी जानी हैं उनमें से एक का मोट। तो साथियों, इसका राइट आंसर है अरस्तु, यानी अनुपातिक समानता का सिद्धांत अरस्तु द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? एक ए है 1884, बी है 1885 ईस्वी, सी है 1887 ईस्वी और डी है 1889 ईस्वी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है 1885 ईस्वी, यानी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 3 नंबर का प्रश्न है, राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा लागू की गई? ए है 1919 का अधिनियम, बी है 1909 का अधिनियम, सी है 1935 का अधिनियम और डी है 1937 का अधिनियम। तो साथियों, इसका राइट आंसर है 1919 का अधिनियम, यानी 1919 के एक्ट द्वारा राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? ए है जे.एस. मिल, बी है हर्बर्ट स्पेंसर, सी है कार्ल पॉपर और डी है टी.एच. ग्रीन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है टी.एच. ग्रीन, यानी टी.एच. ग्रीन द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। केंद्र में 5वां नंबर का प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? ए है 1935 का अधिनियम, बी है 1919 का अधिनियम, सी है 1909 का अधिनियम और डी है 1947 का अधिनियम। तो साथियों, इसका राइट आंसर है 1935 का अधिनियम, यानी 1935 के एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था। 6 नंबर का प्रश्न है, तानाशाही समर्थन करती है? ए है संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों का, बी है सत्ता के केंद्रीकरण का, सी है उदार राष्ट्रवाद का और डी है विश्व शांति का। तो साथियों, इसका राइट आंसर है सत्ता के केंद्रीकरण का, यानी तानाशाही जो है वह सत्ता के केंद्रीकरण का समर्थन करती है। 7 नंबर का प्रश्न है, 1917 की अगस्त घोषणा ने भारतीयों के लिए वायदा किया था? ए है पूर्ण स्वतंत्रता का, बी है युद्ध के पश्चात स्वशासन, सी है साम्राज्य के अंतर्गत क्रमशः स्वतंत्रता, डी है क्रमिक चरणों के द्वारा शासन करने की संस्थाएं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है
क्रमिक चरणों के द्वारा शासन करने की संस्थाएं, यानी 1917 की अगस्त घोषणा जो है, घोषणा पत्र में क्रमिक चरणों के द्वारा शासन करने की संस्थाओं को भारतीयों के लिए वायदा किया गया था। 8 नंबर का प्रश्न है, 1932 का पूना पैक्ट किसके हितों का समर्थन करता है? ए है हिंदुओं का, बी है मुसलमानों का, सी है पिछड़ों का और डी है सभी का। तो साथियों इसका राइट आंसर है पिछड़ों का, यानी 1932 का पूना पैक्ट जो है वह पिछड़े वर्गों का समर्थन करता है। 9 नंबर का प्रश्न है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? ए है 1948, बी है 1942, सी है 1940 और डी है 1945। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1942, यानी 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। किसने कहा वेदों की तरफ लौटो? 10 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा वेदों की तरफ लौटो? ए है दयानंद सरस्वती, बी है महात्मा गांधी, सी है गोखले और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती, यानी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया था कि वेदों की ओर लौटो, प्लीज गो बैक टू वेदास। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? ए है 1942, बी है 1928, सी है 1946 और डी है 1948। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1942, यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने 1942 में स्वीकार किया था। 12 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने बनाई थी? ए है राम मनोहर लोहिया, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, सी है वीर सावरकर और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बनाया गया था। 13 नंबर का प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस सदी की विचारधारा है? ये है 19वीं सदी, बी है 20वीं सदी, सी है 18वीं सदी और डी है 21वीं सदी। तो साथियों इसका राइट आंसर है 20वीं सदी, यानी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना 20वीं सदी की विचारधारा है। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रथम भूमिका पर्यावरण की होती है? ए है वाल्टर लिपमैन, बी है लॉर्ड ब्राइस, सी है A.L. लावेल और डी है L.W. डॉब। तो साथियों इसका राइट आंसर है वाल्टर लिपमैन, यानी वाल्टर लिपमैन का यह विचार था कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रथम भूमिका पर्यावरण की होती है। 15 नंबर का प्रश्न है, अहस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? यह है नकारात्मक उदारवाद, बी है सकारात्मक उदारवाद, सी है समाजवाद और डी है श्रेणी समाजवाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है नकारात्मक उदारवाद, यानी नकारात्मक उदारवाद जो है वह हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं, किसका कथन है? जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं, किसका कथन है? ए है दाते, बी है मुसोलिनी, सी है अगस्टीन और डी है सन टॉमस। तो साथियों इसका राइट आंसर है सन टॉमस, यानी सन टॉमस का यह कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। 17 नंबर का प्रश्न में, आत्मा के तिहरे विभाजन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आत्मा के तिहरे विभाजन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए है हॉब्स, बी है प्लेटो, सी है अम्ब्रोस और डी है सेंट पॉल। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्लेटो, यानी आत्मा के तिहरे विभाजन का सिद्धांत प्लेटो से संबंधित है। 18 नंबर का प्रश्न है, राज्य के विकास का सही क्रम क्या है? यह है आदिम साम्यवादी प्रणाली, 2 है दास प्रणाली,
3 है सामंतवादी प्रणाली, 4 है पूंजीवादी प्रणाली और 5 है समाजवादी प्रणाली। तो साथियों इसके क्रम का बात किया जाए तो इसका क्रम है, 1 नंबर पे आ जाएगा आदिम साम्यवादी प्रणाली, 2 नंबर पे आ जाएगा दास प्रथा प्रणाली, 3 नंबर पे आएगा सामंतवादी प्रणाली, 4 नंबर पे आएगा पूंजीवादी प्रणाली और अंतिम में आएगा समाजवादी प्रणाली। यानी 1 2 3 4 5, तो हमारा क्रम है 1 2 3 4 5 के क्रम में ए ऑप्शन सही है। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अराजकतावाद से संबंधित है? ए है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, बी है राज्य एक अनावश्यक बुराई है, सी है राज्य का लोप हो जाएगा और डी है राज्य एक नैतिक संस्था है। तो साथ में इसका राइट आंसर है राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यानी अराजकतावादियों के संबंध में राज्य एक अनावश्यक बुराई है। 20 नंबर का प्रश्न है, संप्रभुता एक आवश्यक लक्षण है। ए है सरकार का, बी है राज्य का, सी है समाज का और डी है समुदाय का। तो साथ में इसका राइट आंसर है राज्य का, यानी संप्रभुता सॉवरेनिटी जो है वो राज्य का एक आवश्यक लक्षण है। 21 नंबर का प्रश्न है, राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया। ए है लॉक, बी है लॉस्की, सी है मिल और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है कोई नहीं, यानी राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन लॉक के द्वारा भी नहीं किया गया था, लॉस्की के द्वारा भी नहीं किया गया था, मिल के द्वारा भी नहीं किया गया था, यानी इसमें से कोई नहीं है। 22 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा ईश्वर जो हमें जीवन देता है उसी समय स्वतंत्रता देता है? ए है एडम स्मिथ, बी है जेफरसन, सी है गांधी और डी है नेहरू। तो साथियों इसका राइट आंसर है जेफरसन, यानी जेफरसन ने कहा था कि ईश्वर जो हमें जीवन देता है उसी समय स्वतंत्रता देता है। 23 नंबर का प्रश्न है, अधिकार सार्थक तब होते हैं जब, अधिकार सार्थक तब होते हैं जब ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो, कानूनी मान्यता प्राप्त हो, लोगों के द्वारा मांगे जाए, धार्मिक पुस्तकों में लिखित हों। तो साथ ही इसका राइट आंसर है कानूनी मान्यता प्राप्त हो, यानी अधिकार तभी सार्थक होंगे जब उनको कानूनी मान्यता प्राप्त होंगी। 24 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विचारक अधिकारों के नैतिक सिद्धांत से संबंधित है? ए है कांट, बी है हॉब्स, सी है बेंथम और डी है ग्रीन। तो साथियों इसका राइट आंसर है कांट, यानी कांट जो है अधिकारों के नैतिक सिद्धांत से संबंधित हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, यह किसने कहा कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका जन्म संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है? ए है लॉक, बी है ग्रीन, सी है मार्क्स और डी है हॉब्स। तो साथियों इसका राइट आंसर है लॉक, यानी लॉक द्वारा यह कहा गया था कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका जन्म संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है। 26 नंबर का प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए है रूसो, बी है मार्क्स, सी है मिल और डी है लॉस्की। तो साथियों इसका राइट आंसर है मार्क्स द्वारा, यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही कथन बताना है। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये तो साथियों सही है। ग्रीन ने राज्य का अंत कर देने का समर्थन किया, ये गलत है। मार्क्स ने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये भी गलत है, यह मार्क्स द्वारा नहीं कहा गया था। फांसीवाद राज्य की शक्तियों को सीमित करने के पक्षधर हैं, ये भी गलत है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। 28 नंबर का प्रश्न है, प्रजातंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का समर्थन किसने किया?
प्रजातंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ए है हिटलर, बी है मुस्का, सी है मार्क्स और डी है स्पेंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है मुस्का, यानी प्रजातंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का समर्थन मुस्का द्वारा किया गया था। 29 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तिवाद निम्न नाम से भी जाना जाता है। ए है समाजवाद, बी है अहस्तक्षेपवाद, सी है अराजकतावाद और डी है साम्यवाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है अहस्तक्षेपवाद, यानी व्यक्तिवाद जो है उसको अहस्तक्षेपवाद के नाम से भी जाना जाता है। 30 नंबर का प्रश्न है, फेबियनों के अनुसार मूल्य पैदा किए जाते हैं। ए है पूंजी द्वारा, बी है श्रम द्वारा, सी है समाज द्वारा और डी है राज्य द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर है समाज द्वारा, यानी फेबियनों के अनुसार मूल्य पैदा किए जाते हैं किसके द्वारा? समाज द्वारा। 31 नंबर का प्रश्न है, फासिज्म किस भाषा से लिया गया है? ए है ग्रीक, बी है लैटिन, सी है फ्रेंच और डी है अंग्रेजी। तो साथियों इसका राइट आंसर है ग्रीक, यानी फासिज्म जो है फेसियो शब्द से बना है, ग्रीक शब्द फेसियो से बना है। फासिज्म जो है ग्रीक शब्द फेसियो से बना है। 32 नंबर का प्रश्न है, फासिस्टों के अनुसार अधिकारों का स्रोत है। ए है राज्य, बी है प्रकृति, सी है समाज और डी है अधिकार। तो साथियों इसका राइट आंसर है राज्य, यानी फासिस्टों के अनुसार अधिकारों का स्रोत क्या है? राज्य है। 33 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में कहाँ फांसीवाद राज्य मौजूद है? ए है फ्रांस, बी है बेल्जियम, सी है इटली और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है वर्तमान में कहाँ फांसीवादी राज्य मौजूद है। तो साथियों इसका राइट आंसर है इटली में। फांसीवाद जो है इटली से था, लेकिन वर्तमान में साथियों यह कहीं नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं नहीं, कोई नहीं। 34 नंबर का प्रश्न है, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था मौजूद रहती है। ए है मार्क्सवादी राज्य में, बी है सर्वाधिकारवादी राज्य में, सी है उदार लोकतांत्रिक राज्य में और डी है सैनिक शासित राज्य में। तो साथियों इसका राइट आंसर है उदार लोकतांत्रिक राज्य में, यानी द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था उदार लोकतांत्रिक राज्य में मौजूद रहती हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूलिंग आंदोलन का नेता था? ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है तिलक और एनी बेसेंट। तो साथियों इसका राइट आंसर है तिलक और एनी बेसेंट, यानी होम रूल आंदोलन 1916 में जो प्रारंभ हुआ था वह उसके नेता जो थे तिलक और एनी बेसेंट थे। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन किया गया। यह है लखनऊ, बी है इलाहाबाद, सी है गया और डी है लाहौर। तो साथियों इसका राइट आंसर है इलाहाबाद, सॉरी साथियों लखनऊ। इसका राइट आंसर है लखनऊ, यानी 1916 का कांग्रेस अधिवेशन जो था वह लखनऊ में हुआ था। 37 नंबर का प्रश्न है, कौन रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? ए है अरविंद घोष, बी है विवेकानंद, सी है रामकृष्ण परमहंस और डी है राजा राम मोहन राय। तो साथियों इसका राइट आंसर है विवेकानंद, यानी रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। 38 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता कौन था? ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है महात्मा गांधी, सी है नेहरू और डी है तिलक। तो साथियों इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता सुभाष चंद्र बोस थे। 39 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये है 13 जून 1919,
बी है 13 मई 1919, सी है 13 अप्रैल 1919 और डी है 17 मई 1919। तो साथियों इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919, यानी पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी से संबंधित था, वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 40 नंबर का प्रश्न है, किसने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ए है महात्मा गांधी, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है रामकृष्ण परमहंस। तो साथियों इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी थे। सही ऐतिहासिक क्रम रखिए। यह है साइमन कमीशन। साथियों साइमन कमीशन की बात की जाए तो साइमन कमीशन जो है 1927 सर जॉन साइमन के नेतृत्व में हुआ था और इसको प्रकाशित जो है 1930 में किया गया था। 30 में। गांधी इरविन समझौता की बात की जाए तो गांधी इरविन समझौता जो था वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। मार्च 1931। कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो कैबिनेट मिशन जो था 1946 को हुआ था। 3 सदस्यों के द्वारा 3 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, सर एडवर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर। तो हमारा क्रम हो जाएगा 1927 यानी 1930, 1931 और 1946, यानी 1 2 3, यानी ABC। 42 नंबर का प्रश्न है, कौन खिलाफत आंदोलन का नेता था? ए है मोहम्मद अली, बी है शौकत अली, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है दोनों, यानी खिलाफत आंदोलन का नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे। 43 नंबर का प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? ए है 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन, बी है 1932 तीसरे गोलमेज सम्मेलन, सी है 1930 पहले गोलमेज सम्मेलन और 1933 चौथे गोलमेज सम्मेलन। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन। पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन द्वारा कब स्वीकार किया गया? 44 नंबर का प्रश्न है, पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन द्वारा कब स्वीकार किया गया? ये है 1955, बी है 1954, सी है 1956 और डी है 1957। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1954, यानी पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन द्वारा 1954 में स्वीकार किया गया था। 45 नंबर का प्रश्न है, अल हिलाल पत्र को किसने प्रकाशित किया? अल हिलाल पत्र को किसने प्रकाशित किया? ये है जाकिर हुसैन, बी है लाला लाजपत राय, सी है अबुल कलाम आज़ाद और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो साथियों इसका राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद, यानी अल हिलाल के पत्र जो है वो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। 46 नंबर का प्रश्न है, किसे काला कानून के रूप में जाना जाता है? ए है क्रिप्स मिशन, बी है रोलेक्ट एक्ट, सी है इल्वर्ट बिल और डी है अगस्त घोषणा। तो साथियों इसका राइट आंसर है रोलेक्ट एक्ट, यानी रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। 47 नंबर का प्रश्न है, अभिनव भारत संबंधित है। अभिनव भारत संबंधित है, ये एक क्रांतिकारी संस्था, बी महाराष्ट्र का समाचार पत्र, सी अंग्रेज़ों की चापलूसी करने वाली एक संस्था और डी एक सांप्रदायिक दल। तो साथियों इसका राइट आंसर है एक क्रांतिकारी संस्था, यानी अभिनव भारत जो है एक क्रांतिकारी संस्था से संबंधित है। 48 नंबर का प्रश्न है,
कांग्रेस को किस रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था? ए है क्रांतिकारी, बी है राजनीतिक दल, सी है सुरक्षा कपाट और डी है सांप्रदायिक संगठन। तो साथियों इसका राइट आंसर है सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वाल्व जिसको बोला जाता है, सेफ्टी वाल्व यानी सेफ्टी वाल्व के रूप में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता? 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता? ए है लॉक, बी है बार्कर, सी है गार्नर और डी है हेनरी मैन। तो साथियों इसका राइट आंसर है लॉक, यानी लॉक जो है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। ए है प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, नागरिक समाज, नैसर्गिक अधिकार। बी है नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, नागरिक समाज, अनुबंध। सी है अनुबंध, प्राकृतिक अवस्था, नागरिक समाज, नैसर्गिक अधिकार। डी है नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, नागरिक समाज। तो साथियों इसका राइट आंसर है नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध और नागरिक समाज, यानी लॉक के राजनीतिक दर्शन का जो सही कालक्रम है वह है नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, नागरिक समाज। 51 नंबर का प्रश्न है, सामुदायिक विकास परियोजना का प्रारंभ हुआ। ए है 1952, बी है 1954, सी है 1959 और डी है 1956। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1952, यानी सामुदायिक विकास परियोजना का प्रारंभ 1952 में किया गया था। 52 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया? ए है चौरी चौरा में हिंसक प्रदर्शन, बी है मुस्लिम की आंदोलन से उपेक्षा, सी है जनसमूह का कमज़ोर समर्थन और डी है ब्रिटिश सरकार का सहानुभूति का वादा। तो साथियों इसका राइट आंसर है चौरी चौरा में हिंसक प्रदर्शन, यानी 1922 का जो चौरी चौरा का हिंसक प्रदर्शन हुआ था उसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। 53 नंबर का प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए है दादा भाई नौरोजी, बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है रास बिहारी घोष। तो साथियों इसका राइट आंसर है रास बिहारी घोष, यानी 1907 में कांग्रेस का अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया गया था। 54 नंबर का प्रश्न है, लाल बाल पाल का संबंध किससे है? उदारवादी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, टैगोर। तो साथियों इसका राइट आंसर है उग्रवादी विचारधारा, यानी लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनका संबंध जो था वह उग्रवादी विचारधारा से था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 55 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने संवैधानिक शासन सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सर्वप्रथम किसने संवैधानिक शासन सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए है जॉन लॉक, बी है जॉन स्टुअर्ट मिल, सी है रूसो और डी है मॉन्टेस्क्यू। तो साथियों इसका राइट आंसर है जॉन लॉक, यानी संवैधानिक शासन का सिद्धांत जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित सर्वप्रथम किया गया था। 56 नंबर का प्रश्न है, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए है 42वें, बी है 43 क,
सी है 43वें और डी है 44वें। तो साथियों इसका राइट आंसर है 43 क में, यानी 43 क में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन संविधान प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन संविधान में किया गया है। 57 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किस देश से प्रेरित होकर किया गया? भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किस देश से प्रेरित होकर किया गया? ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है सोवियत संघ और डी है जर्मनी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है सोवियत संघ, यानी मूल कर्तव्यों का समावेश सोवियत संघ देश से प्रेरित होकर किया गया था। 58 नंबर का प्रश्न है, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए है अमेरिका, बी है आयरलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है जर्मनी। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, यानी समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में लिया गया है। 59 नंबर का प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस और डी है भारत। तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्रिटेन, यानी संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन को माना जाता है। 60 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये है पदेन प्रधानमंत्री, बी है पदेन राष्ट्रपति, सी है पदेन उपराष्ट्रपति और डी है योजना आयोग का अध्यक्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर है पदेन उपराष्ट्रपति, यानी पदेन उपराष्ट्रपति है जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। 61 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति और डी है उपराष्ट्रपति। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री, यानी मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। 62 नंबर का प्रश्न है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? ए है प्रधानमंत्री, बी है मंत्रिपरिषद, सी है संसद और डी है राष्ट्रपति। तो साथियों इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद, यानी संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ जो हैं मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। 63 नंबर का प्रश्न है, संसदीय सरकार को और किस नाम से जाना जाता है? ए है प्रतिनिधि सरकार, बी है मंत्रिमंडलीय सरकार, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है मंत्रिमंडलीय सरकार, यानी संसदीय सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस देश का संविधान लचीला है? ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है ब्रिटेन और डी है फ्रांस। तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन का संविधान जो है लचीले संविधान का उदाहरण है। 65 नंबर का प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु है? ए है 21 वर्ष, बी है 19 वर्ष, सी है 20 वर्ष और डी है 18 वर्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर है 18 वर्ष, यानी भारत में मताधिकार की आयु जो है वह 18 वर्ष सुनिश्चित की गई है। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का 14वां नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस का महाअभ्यास समाप्त हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि ये प्रश्न जो हैं आपको बेहद पसंद आएंगे। साथियों अगर ये प्रश्न जो हैं वो आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं और कल पुनः कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए श्रृंखला के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।